नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में कहा है कि सड़कों के किनारे राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी अवैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा नागरिकों का उत्पीड़न ना हो। जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि किया गया निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। वासियों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन सामान्य स्थितियों में मैं फिर से सभी राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अतिक्रमण के नाम पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है आज, और आज आपको बता दें कि सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। अध्यादेशों और अन्य विधेयकों को भी पेश किया जाएगा। सत्र आज ही संपन्न किए जाने की चर्चा तेज हो रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अध्यादेशों और अन्य विधेयकों को आज पेश किया जाएगा। सत्र आज ही संपन्न होने की संभावना भी है। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा सदन में। अध्यादेशों और अन्य विधेयकों को भी आज ही पेश किया जाएगा। सत्र आज ही संपन्न किए जाने की चर्चा भी तेज हो रही है। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 8 सितंबर तक सत्र घोषित किया है। आज पेश किया जाएगा सदन में अनुपूरक बजट। अध्यादेश और अन्य विधेयकों को भी आज ही पेश किया जाएगा। सत्र आज ही संपन्न किए जाने की भी अटकलें तेज हो रही हैं। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो प्रदेश सरकार ने 8 सितंबर तक सत्र घोषित किया है और आज पेश किया जाएगा सदन में अनुपूरक बजट। देहरादून उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर पर सवार होकर सड़ी फसल लेकर विधानसभा पहुंच गए। ट्रैक्टर को विधानसभा के प्रवेश गेट पर ही रोक दिया गया और सुरक्षाकर्मी बड़ी संख्या में गेट की दूसरी तरफ पहुंच गए। इस बीच निर्दलीय विधायक और अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। उमेश कुमार ने सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों ने विधायक को रोका क्योंकि उनके पास ट्रैक्टर में सड़ी हुई फसल थी और उसको लेकर वो पहुंचे, जिसको लेकर उनको गेट पर ही रोक दिया गया। देखिए, मैं सड़ी हुई फसल लेकर आया हूँ। मैं ये सड़ी हुई फसल दिखाना चाहता हूँ इस सदन को, इस सरकार को, कि हरिद्वार जनपद का किसान किस मानसिक अवसाद से गुजर रहा है, किस मानसिक त्रासदी से गुजर रहा है। आज किसानों के पास, बहुत से किसानों के घर में चूल्हा जलाने के लिए पैसे नहीं है। अब गन्ने की अगली फसल 18 महीने बाद आएगी। मैं चाहता हूँ किसानों को 1100 रुपए नहीं, क्योंकि 1100 रुपए में कुछ नहीं होता। 1100 रुपए में 1 बीघा जमीन की जुताई नहीं होती डीजल से। डीजल का खर्चा उससे ज्यादा आ जाता है। किसानों को 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दें। किसानों के बिजली के बिल माफ करें। किसानों को ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण दें, जिससे कि वो अगले साल के लिए अपनी फसल बो सकें। ये मेरी मांगे हैं और ये सरकार को माननी पड़ेंगी, वरना हमारा संघर्ष जारी रहेगा।
सत्र के दूसरे दिन हंगामा होने के आसार हैं। सत्ता पक्ष को सदन के भीतर और बाहर आपदा अतिक्रमण, लोकायुक्त समेत कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष के तीखे तेवरों का सामना करना पड़ सकता है। पहले दिन निधन पर शोक के चलते प्रश्नकाल नहीं हो पाया, लेकिन अगले दिन अपने और विरोधियों के प्रश्न सरकार के मंत्रियों को होमवर्क परीक्षा ले सकते हैं। सदन में सरकार से पूछने के लिए सभी सदस्यों ने कमर कस ली है। सचिवालय को विधायकों के 614 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की है। प्रश्नकाल कल होगा, बिल्कुल कल होगा। सभी विधायकों से, सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी बातों, अपने प्रश्न उठाएं। सप्लीमेंट्री भी हम लोग उठाने देते हैं, तो सप्लीमेंट्री भी जो सदस्यगण है वो उठा सकते हैं। माननीय मंत्री लोग सारे उसका जवाब देंगे, तो प्रश्नकाल अच्छे से चले, शांतिपूर्वक चले, सुचारू रूप से चले, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके बाद जिस भी नियम के तहत जो विपक्ष हैं वो अपनी बात रखते हैं, नियम 300 के तहत पूरा सदन अपनी बात को लिख कर देता है, तो इस तरह की प्रक्रिया है वो करें। यहाँ तक हमारे विधेयक हैं करीबन 12 हैं, और बजट कल 4 बजे के बाद हम लोग जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको रखेंगे सदन। डेंगू के लगातार बढ़ रहे मामलों की रोकथाम के लिए गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें डेंगू को नियंत्रित करने के लिए नगर स्वास्थ्य अधिकारी सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच फील्ड में निकलेंगे। वार्डों में फॉगिंग का काम प्रभावी तरीके से करवाने के लिए तत्काल कार्य योजना सौंपें और सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करवाएं। इसके साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने कहा कि डेंगू के रोगियों की ठीक से देखभाल करना जरूरी है। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डेंगू की समस्या में चल रही है, खासकर अर्बन एरिया में, उसको लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की है और अपनी नाराजगी भी प्रकट की है। और उन्होंने मुझे निर्देशित किया है कि नगर निगम और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ मिलकर इसकी एक स्ट्रेटजी बनाई जाए। उसी कड़ी में मैंने शाम को 4 बजे की बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर आयुक्त, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल ऑफिसर और सभी नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उपस्थित थे। बेसिकली हम लोगों ने इसमें जो अभी अब निर्णय लिया है कि ये 2 डायमेंशनल वर्क है। एक तो हमें जो लोग डेंगू से अफेक्टेड हैं उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं आगे, जहां पर देहरादून में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है, लेकिन आलम यह है कि हर दिन डेंगू के मरीज देहरादून में बढ़ रहे हैं। नगर निगम देहरादून की अगर हम बात करें तो शहर के अधिकतर इलाकों में नगर निगम का फॉगिंग अभियान की सुस्त गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। नगर निगम के नगर आयुक्त मनोज गोयल ने बताया कि डेंगू को लेकर हमारी तरफ से भी मॉनिटरिंग लगातार जारी है। ये लगातार हम भी डेंगू पे मॉनिटरिंग बनाए रखे हैं और फॉगिंग लगातार जारी है। प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग मशीन्स के द्वारा मटेरियल दिया जाता है, जिसको बढ़ा भी दिया गया है और फॉगिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त बड़ी मशीनें हमारे पास जो गत वर्षों में 1 या 2 मशीन चलती थी, उसकी संख्या बढ़ा के अभी हमने 5 और 6 मशीनें कर दी हैं, जो लगातार जो ज्यादा सेंसिटिव एरियाज है, जहाँ ज्यादा केसेज है, वहां पे फॉगिंग की कार्रवाई और डेली ऑल्टरनेट डे बेसिस पे हम लोग वहां पे भी करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमने एक सघन अभियान भी चलाया है, जिसमें एक ही साथ पे एक ही एरिया में, पूरे जोन में 8 से 10 मशीनें एक साथ एकत्रित करके उन पे सघन अभियान के रूप में फॉगिंग की कार्रवाई करी जा रही है। रजिस्ट्री मामले को लेकर एसआईटी की जांच जारी है। इस जांच के दायरे में अब तक 2 वकीलों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अन्य से पूछताछ जारी है। और इसी सिलसिले में
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने अपनी नाराजगी जाहिर की। सभी नाराज वकीलों ने 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार करते हुए एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। साथ ही नाराज वकीलों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। बतौर बार एसोसिएशन अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि पूछताछ के जरिए एसआईटी और पुलिस लगातार वकीलों को परेशान कर रही है, जिससे कि सत्र न्यायालय के वकीलों में भय व्याप्त है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक पुलिस सिर्फ छोटे मोटे लोगों और वकीलों को गिरफ्तार कर रही है, जबकि उच्च अधिकारी और बड़े नाम अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उन्होंने रजिस्ट्री कार्यालय के मामले की जांच को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई को लेकर अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। आज अधिवक्ता समाज जब एक भय और रोष जो दिन हमारे बीच में ज्यादा हो चुका था, पुलिस द्वारा आए दिन अधिवक्ताओं का जो शोषण किया जा रहा था, कभी जांच के बहाने से, कभी किसी और तरीके से अधिवक्ता को न्यायालय में कोर्ट ऑफिसर कहा गया है और पुलिस द्वारा ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कोई सब्जी ठेली वाला होगा। और इसी क्रम में आज हम माननीय एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया और उनको बताया कि या तो पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारे, वरना अधिवक्ताओं को सड़क को निकलना पड़ेगा और उच्च अधिकारियों को हमें घंटाघर पे पुतले फूकने पड़ेंगे, उनका बहिष्कार करना पड़ेगा और ना ही हम न्यायालय परिसर में उनको जो हमारे कोर्ट मॉरियर और वकील जो आते हैं उनको इज्जत देंगे। विकासनगर शहर के जाने माने डॉक्टर वीरेंद्र चौहान पर उन्हीं के क्लिनिक पर काम करने वाली स्टाफ नर्स ने उन पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया है। साथ ही कोतवाली विकासनगर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने पीड़ित युवती के 164 के बयान के आधार पर मुकदमे में धारा 376 की बढ़ोतरी की थी। लेकिन 1 सप्ताह बाद भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने और न उसकी गिरफ्तारी होने से गुस्साए पीड़ित युवती के परिजनों के साथ स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए, जहां उन्होंने डॉक्टर और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर प्रदर्शन किया। तो वहीं पुलिस चौकी का घेराव कर आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करते हुए इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं दूसरी ओर पुलिस चौकी का घेराव कर रही इस आक्रोशित भीड़ को शांत कराने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमारे काउंसिल है, हमारी बेंच है और हमारा सिर्फ ये है कि जो भी कुछ आज तक की कार्रवाई में हम उनको गिरफ्तारी वारंट भी निकला है, तो हम चाहते हैं कि सिंपल देखिए गिरफ्तारी हो जाए और हॉस्पिटल जो ओपन बिल्कुल अपराधी है ना, और हॉस्पिटल में आराम से बैठे अपने नोट कमा रहे हैं, तो हॉस्पिटल बंद हो जाए। तो पुलिस प्रशासन ने अभी तक कहाँ तक क्या कार्रवाई की? यही कह रहे हैं रुको 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 रुको, आज तक हम रुके रहे सर और अभी अरेस्ट होने के बाद ये भी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं सर। उनको वीरेंद्र चौहान को उनको गिरफ्तार करा जाए, हमारी लड़की को इंसाफ मिल सके। इंसाफ नहीं मिला है, अब 10 से 11 दिन हो गए हैं। अगर हमारे गरीब लोगों में से किसी ने, हमारे भाइयों ने, हमारे हस्बैंडों किसी ने करा देता है, हमको आज तक पूरा खानदान नहीं चल जाता। क्या वजह मानते कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है? वजह पता नहीं क्यों छुपता है, अभी तक पुलिस भी मतलब हम कितने बार आ गए यहाँ पे, इन्होंने भी इनको कोई नहीं हो रहा है पुलिस को। और हम चाह रहे हैं उसका लाइसेंस भी रद्द हो और उसके हॉस्पिटल भी बंद हो सर। एक बात और बताऊंगी, इसने मेरे साथ भी करा है सर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले में सड़क हादसों की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग की टीम अब गांव-गांव जाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता अभियान चला रही है। साथ ही सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ग्रामीणों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। पौड़ी श्रीनगर मार्ग के करीब पड़ने वाले गांव खंडाह में परिवहन विभाग की टीम और आरटीओ अनीता चंद ने ग्रामीणों को जागरूक किया है और बताया कि आखिर किस तरह से यातायात नियमों का पालन न करने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहन चालक हर रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग करके भी वाहन को हाईवे में दौड़ाया जा रहा है, जिसकी तरफ परिवहन विभाग को ध्यान देना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि युवा पीढ़ी को यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत हम लोग पहले स्कूलों में जाया करते थे, यूनियन में भी जाया करते थे। इस बार हमने एक नई पहल की है कि हम गांव के लोगों को भी इसके बारे में
जागरूक कर सकें, सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बता सकें और किस प्रकार से उन्हें राष्ट्रीय मार्गों में चलना है, चाहे पैदल हो, चाहे वाहन हो और चाहे वाहन के अंदर सफर कर रहे हो, किस प्रकार के नियमों का पालन करें, किस प्रकार से अपना ध्यान रखें। जो हमारे पौड़ी विभाग से ने आज ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाया, ये बहुत ही बढ़िया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतर पता नहीं चलता है कि कैसे सड़क सुरक्षा, मतलब सड़क के किनारे कैसे चलना है, हेलमेट पहन के चलना है कि नहीं चलना है, और पीछे गाड़ी कर रहे हैं हम अपने तो वो पीछे देख के कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ओवरटेक में। जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये संदेश जाएगा। और हस्पन कि जो हमारे सड़क के किनारे जो गांव हैं, यातायात यहाँ पर बहुत तेज चलती है, इसके समय सुझाव देने के लिए बहुत अच्छा है कि इससे कुछ ज्ञान अर्जित होगा ताकि आगे की आने वाली पीढ़ी है, आजकल के बच्चे जो हैं लापरवाही से चल रहे हैं, हाथ में हेलमेट, एक हाथ। गंगा भक्त और सीनियर सिटीजन विनोद कुमार अग्रवाल के साथ गौरव कालरा नाम के युवक ने गंगा आरती के दौरान अभद्र व्यवहार करते हुए धक्का मुक्की कर दी। घटना में विनोद कुमार अग्रवाल त्रिवेणी घाट की सीढ़ियों से गिरते बचे। विनोद कुमार अग्रवाल ने घटना से आहत होकर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर गौरव कालरा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। रोजाना की तरह शाम को 6:15 बजे गंगा आरती में जा रहा था, तो उन्होंने मेरे को गौरव कालरा नाम का जो एक गंगा सभा का कार्यकर्ता है, उसने मुझे वहां रोका। मैंने मना किया कि भाई मैं तो रोज वाला हूं, तो उसने मुझे धक्का मारा। धक्का मारने से मैं सीढ़ी पे गिरते बचा। 79 ईयर का मैं ओल्ड सीनियर सिटीजन हूं। क्या मेरे साथ ऐसा करना गंगा सभा के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है? पिरान कलियर दरगाह कार्यालय भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन चर्चाओं में रहता है और इसी कड़ी में साबिर पार्क के 755 में सालाना उस मेले का साउंड ठेका चर्चाओं में है। कलियर मेले में साउंड ठेके को लेकर एक साउंड ठेकेदार का कहना है कि हमने ठेके की शर्तों के अनुसार 10,000 रुपए की एफडीआर और कोटेशन को दरगाह कार्यालय में जमा किया हुआ है। मैंने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को जो है शिकायत दर्ज कराई है दरगाह उर्स मेले में ठेके को लेकर। उर्स मेले में जो है हर साल जो है सालाना उर्स जो होता है उसमें ठेके किए जाते हैं, साउंड का, लंगर का, दुकानों का, जो सदस्य तमाम होते हैं। तो मैं जो है साउंड का ठेका लेता हूँ, तो मैंने उसको लेकर जो है कोटेशन अपनी जो है वहाँ पर जमा की थी दरगाह कार्यालय के अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि 31 तारीख तक के जो है आप अपनी कोटेशन जो है दरगाह कार्यालय में बॉक्स रखा जाएगा, उसमें आप अपनी उसमें ला के डाल सकते हैं। तो 31 तारीख तक के मैंने 30 तारीख को हालांकि अपनी कोटेशन वहाँ पे जमा करा दी थी। और जो खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।